जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं देवराज सूर्यवंशी। आज हमसे बड़ा बेवकूफ शायद इस दुनिया में कोई और होगा। पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज बन बैठा है, जो गरीबों की असल मुद्दा उठा रहा है, हम उसके साथ नहीं देते, बल्कि हम उन नेता की साथ देते हैं जो हमको जाति धर्म के नाम पे लड़वाता है, जो हमको गरीबी से बाहर आने को रोकता है। पता है आप सबको उड़ान यात्री कैफे कैसे बना? कोई तो ऐसा था जो पार्लियामेंट सेशन में आवाज उठाया था हमारे लिए। एयरपोर्ट में एक समोसा खरीदने जाओ 250 से ऊपर मिलता है। आज उड़ान यात्री कैफे बनने के बाद वही समोसा एयरपोर्ट में 20 रुपए में मिल रहा है। यह संभव कैसे हुआ? जो नेता हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ नहीं देते। जो नेता हमें अंदर से कमजोर कर रहा है, हमारे धर्म को मुद्दा बना के हमारे साथ खेल रहा है, हम उनके साथ देते हैं। हम एक दूसरे से जाति धर्म के नाम पे लड़ाई करने में व्यस्त थे, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए था सच में हमारी डेवलपमेंट कहां छुपा बैठा है, क्या हो रहा है इस देश में। तो ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट सेशन में चर्चा हुआ था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना ही कोई भी प्रोसेसिंग में है। जैसे कि आप सब जानते हो, जब एयरलाइन वाले आप एक्स्ट्रा बैगेज लेके जाते हो तो उसका अलग से चार्ज लगाया जाता है आपके ऊपर। ऐसा भी होना चाहिए, जब आपकी फ्लाइट डिले हो तो आपको भी एयरलाइन वाले एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के समय में मोबाइल जो है बेहद ही जरूरी है। वहीं किसी गरीब के पास पैसा नहीं होता है रिचार्ज करने के लिए, तो आउटगोइंग तो बंद होता ही होता है, उसके साथ साथ उसका इनकमिंग भी बंद कर दिया जाता है, ताकि उसको मजबूरन कहीं से भी उधार लेके रिचार्ज करवाना पड़े। जब हमने खुद से पैसा देके ये सिम खरीदा है तो उनका कैसे हक बनता है कि वो हमारे इनकमिंग बंद कर दे? इसका जवाब कौन देगा? हमारे देश में भाई भाई में, आस पड़ोस में सबसे ज्यादा विवाद जो है जमीन को लेके होता है। जमीन रजिस्ट्री होने के बाद भी डिस्प्यूट निकलता है, उससे पहले तो छोड़ो कितना हंगामा हो जाता है जमीन को लेके। जबकि कुछ देश में जैसे स्वीडन, जॉर्जिया और यूएई जैसे देश में नेशनल ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू है। बेहद ही आसान बना देता है यह पता करना कि जमीन कितना किसका है। जबकि ऐसे अच्छे सिस्टम सबसे ज्यादा हमारे देश को जरूरत है, जबकि हमारे देश में यह नहीं होता है। जबकि यह भी पार्लियामेंट सेशन में किसी ने आवाज उठाया था, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ है, ना ही इसके ऊपर कार्य चालू है। क्यों ऐसा होता है? किसी नेता का तेवर तभी पता चलता है जब वो जीत जाता है चुनाव में, और उसके बाद उसके बेटा, उसके रिश्तेदार सब हक जताने लग जाते हैं कि हम तो विधायक के बेटे हैं, हमारी चाचा विधायक है, हमारी फूफा विधायक है। अहंकार उनके सबसे ऊपर है, और विधायक जी का अहंकार तभी पता चल जाता है जब चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव से पहले कुछ वादे, चुनाव के बाद वो वादा भुला दिया जाता है। ना ही उसके ऊपर कोई कार्य होता है, ना ही उसके ऊपर आप अगर बात करने जाओ तो आपको दबा दिया जाता है। इसके ऊपर भी एक कानून लागू होना चाहिए कि जनता अगर किसी को चुन सकता है तो जनता के पास यह हक भी होना चाहिए कि कोई नेता गलत है और किए गए वादा को पूरा नहीं करता है तो उसके पास हटाने का भी ताकत होना चाहिए। जबकि इन सब चीजों के ऊपर कोई जवाब नहीं देता है सरकार। आप सबको पता है, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए आज के समय में इतना हाथ पांव मारने पड़ता है। कोई कोई लड़का ऐसे होते हैं 12 से 18 घंटा तक पढ़ाई करते हैं। कुछ माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, फिर भी उधार लेके खेती बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है कहीं पे। जो एग्जाम सेंटर होता है खुद की शहर से काफी दूर करवाया जाता है, जिसे छात्र जाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए सालों साल लगाकर, और उसके लिए काफी ज्यादा क्वालिफिकेशन भी जरूरी होता है। जबकि आपको एक देश चलाने के लिए ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ता है, चाहे आप 7वीं फेल क्यों ना हो जाओ। ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि आप विधायक, सांसद बनने के लिए भी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। जबकि इन सब मुद्दों पे ना कोई कार्रवाई हुआ है, ना इसके ऊपर कोई कार्य चालू है। तो यहां गलत कौन है? सरकार है कि हम हैं? ना सरकार हमारी बात सुन रहा है, ना जो हमारी मुद्दा उठा रहे हैं हम उसके साथ दे रहे हैं। मैंने एक बात आप सबको पहले भी कह चुका हूं,
आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये जो दर्द है हमारी आने वाली पीढ़ी ही भुगतेगा, क्योंकि देश जो है दिन प्रतिदिन गड्ढे में गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। समझिए मेरी बातों को। जय श्री महाकाल।